आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, ग्रामवासी भक्त एवं साथी माताओं में धाम के धनी एक साथी पार्थिव परमात्मा की असीम कृपा और आदि सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आपकी इस पावन नगरी में वार्षिक महोत्सव मनाया होता है, जिसके उपलक्ष्य में ब्रह्मवाणी का अखंड पारायण ब्रह्मवाणी चर्चा सुनने को मिलती है, अखंड पारायण पढ़ने को मिलता है। इसी उपलक्ष्य में जो वाणी चर्चा होती है हमारी आत्म जागने का एक स्रोत है, क्योंकि वाणी के बिना आत्म जागृति नहीं होती। इन्हीं शब्द बिना अंदर का अंधकार दूर नहीं होता। अंतःकरण का अंधकार जब तक दिल में बढ़ा रहता है, अज्ञान या संशय भ्रम बढ़ा रहता है, तब तक जागृति नहीं। उसके लिए चर्चा वाणी बहुत जरूरी है। यह वाणी का मंत्र है, चर्चा वाणी। रात की चर्चा परमधाम के 25 वर्षों से थी। अब की चर्चा भी परमधाम से ही है। इसमें प्रायः परिक्रमा ग्रंथ है, प्रकरण 27-28 की चर्चा है। वाणी में कहा है, अरस मिसाल कोई है नहीं, तोल देखो तुम हित, ये झूठा पशु बल देख के तोलो जिमी बल सत।
परमधाम की कोई भी चीज है, परमधाम के बराबर यहाँ की कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी चीज यहाँ की परमधाम जैसी नहीं है। परमधाम में सब कुछ परमात्मा के दिल का रूप है। परमधाम में जो कुछ भी है सब परमात्मा के दिल का ही प्रकट रूप है। संसार में यहाँ जो भी कुछ है सब नारायण का अंग है। नारायण भगवान स्वप्न के स्वरूप है और परमात्मा साक्षात स्वरूप है। जैसे हम सपने में किसी दूसरी नगरी वालों को देखते हैं, जैसे बाजार को सपने में देखते हैं, स्वप्न टूटने पर वो नहीं रहता, स्वप्न का स्वरूप है इसलिए वो नहीं रहता। जो साक्षात बाजार है या जो नगरी है वो वहां रहती है। साक्षात सदा रहता है, मिलता नहीं। परमधाम साक्षात है, सदा रहने वाला है, सत्य है और ये असत है। सत्य और असत में इतना अंतर है कि वो बिना उपराध सात झूठ पटंतरों कबू नाहे की तो धनी देखाई कुदरत लेने परस लगे। धाम धनी ने परमात्मा ने आत्माओं को ये मायावी लीला दिखाकर, कुदरत का मतलब ईश्वरपन का खेल दिखाकर परमधाम के आनंद का अनुभव करवाया है, तुलना करवाई है। कहाँ परमधाम, कहाँ ये संसार। तो इसमें प्राणनाथ जी ने विशेषकर जैसे यहाँ के पशु पक्षी हैं, पशु पक्षी तो पशु पक्षी, इंसान को भी भगवान के प्रति इतना लगाव नहीं होता। पशु पक्षियों को तो कहाँ से होगा। और वहाँ के पशु पक्षियों का परमात्मा के साथ कितना प्रेम है, कितना स्नेह है, कितना लगाव है, ये दर्शाया है। श्री मोहम्मद कहे ऐ मोमिनो यही उम्मत पहचान, विद विद बान जो भेद ही हक बका अरस भान। श्री महंती प्राणनाथ जी श्री मुखवाणी में कह रहे हैं सुरसाद जी कि परमधाम की आत्माओं के ये लक्षण है, यही उनकी पहचान है। कौन सी पहचान है? जैसे सत असत का जिक्र चल रहा हो, दिव्य ब्रह्मपुर परमधाम और ये स्वप्नमयी संसार, इसकी जो समीक्षा तुलना करके बताई जा रही हो, झूठ सच का विवरण किया जा रहा हो, सुंदर साथ उन बातों को पकड़ता है। इन्हें जिसकी भी ये बाणी समझ में आ गई, उसकी एक ही पहचान है कि वो हर बात को गौर से समझता और उस पर विचार करता है। गौर करना और विचारना
ये बहुत ही जरूरी है। सुनना सुनाना, पढ़ना पढ़ाना बिना समझे और गौर किए बिना, विचार किए बिना निरर्थक ही है। विध बात जो भेदी, जिन सुंदर साथ को ये वाणी समझ में आने लग गई, उनकी आत्मा जागृत हो रही है या नहीं, इस बात की पहचान क्या है कि परमधाम की आत्मा या जिस सुंदर साथ की आत्मा जागृत हो रही है या जो कि जो सो रही है, इसका एक ही लक्षण बताया है, एक ही पहचान बताई है कि वो हर बात पर गौर करते हैं, विचारते हैं। जिसकी आत्मा जागृत हो रही हो, वो सुंदर साथ वाणी की हर बात पर विचार करता है, ग्रहण करता है, उसको धारण करता है, अपने आप पर लेता है कि मुझे कहा है, ये मेरी कमी है, या मुझे इस बात को पूरा करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कर रहा, ऐसा करना चाहिए। एक इसके दिल में हलचल होती है जिसकी ये वाणी समझ में आने लगती है। वाणी समझ में ना आए तो दिल में हलचल होगी ही नहीं। आगे आता है पशु पक्षियों का इश्क से नहीं। परमधाम के पशु पक्षियों का परमात्मा के प्रति कितना लगाव है, कितना प्रेम भाव है, कितना मित्र इश्क है उनके प्रति, ये दर्शाया गया है। खावन इनो में खेल ही, धन धन इनो के भाव। पशु पक्षियों के खेल करतब देखते हैं। पशु पक्षी, परमधाम के पशु पक्षी अपनी अपनी भाषा में, जैसा जिस नस्ल का जो पक्षी या पशु होता है वो अपनी भाषा में बोलता है और धनी का गुण गाता है। धनी इनों में खेल ही, इन परमात्मा जिन पशु पक्षियों को अपने खिलौने समझकर उनसे खेलते हैं, ऐसी पशु पक्षी धन्य है। जिन पशु पक्षियों को परमात्मा को खुश करने का मौका मिलता है, परमात्मा को रिझाने का मौका मिलता है, ऐसे पशु पक्षी धन्य है। अर्श के जानवरों को कायम है सुहाग। परमधाम के जानवर, पशु पक्षी, पक्षी है, पशु है, कुछ भी है, जैसे आत्मा और परमात्मा का अखंड संबंध है, वैसा ही पशु पक्षियों का भी अखंड संबंध है। कभी खंडित नहीं होता, कभी टूटता नहीं। परमधाम का अखंड संबंध होने से, परमात्मा के साथ पशु पक्षियों का अखंड संबंध होने से, अखंड नाता होने से वो सदा सुहागी है। कभी भी उनका संबंध नहीं टूटता, परमात्मा से जुदा नहीं होते, एक पल के लिए भी अलग नहीं होते। सब जमीन में बसते हैं, करते हैं कलोल। परमधाम 25 पक्ष बेशुमार हिसाब से बाहर है, फिर भी परमात्मा ने विजय नंदन बुद्ध निष्कलंक के स्वरूप में विराजमान होकर, प्रकट होकर उस बेहिसाब को हिसाब में बताया है, ताकि सबकी समझ में आ जाए और सबका ध्यान परमात्मा में लग जाए, परमात्मा के चरणों में ध्यान लग जाए, सभी दुख सुख से छूट जाए, सदा आनंद में रहे। इस स्वप्न के दुख और सुख इनसे छुटकारा मिल जाए,
जब परमात्मा के चरणों में ध्यान लगेगा, हमारी श्रोता परमात्मा के चरणों में लगेगी, तो परमात्मा के चरणों में तो आनंद का सागर लहराता है। आनंद ही आनंद है। सभी जमीन में ये कहीं भी देखे बाग बगीचे हैं, और बाग बगीचों में वन उपवनों में रैन बसेरा पशु पक्षियों का है। कोई भी जमीन खाली नहीं है। कहीं ऐसी जमीन होती है जहाँ पशु पक्षी जानवर नहीं होते, बर्फीली पहाड़ियां हैं उन पर पशु पक्षी नहीं होते, ऐसा परमधाम में नहीं है। परमधाम में सभी जगह पशु पक्षी जानवर सभी अपनी अपनी बस्तियों में बसते हैं। एक एक पेड़ पर कई कई हजार मोलाते बनी हैं पेड़ों की, पत्तों की, डालियों की, उनमें पशु पक्षियों का बसेरा होता है। सब जमीन में बसते हैं, करते हैं कलोल, रात दिन जिक्र हक की करे मीठे मुख बोल। दिन रात पशु पक्षी पीऊ पीऊ तू ही धनी धनी पुकार करते रहते हैं। धनी धनी पीऊ पीऊ तू ही तू, ये उनके अंदर से आवाज निकलती रहती है। हर पल हर समय परमात्मा का गुणगान करते हैं। किसका जिक्र चल रहा है? परमधाम के पशु पक्षियों का। तो आत्माओं के हृदय से तो परमात्मा का भी उतरता ही नहीं। हर समय आत्माओं के दिल पर परमात्मा की छवि, परमात्मा का आकार, परमात्मा की शोभा बनी रहती है। जस नया जुआ जुदी जुदी रात दिन रटत, नई नई उमंग से परमात्मा का गुण गाते हैं पशु पक्षी। परमात्मा को अपने कर्तव्य करके, खेल करके, जैसे आत्मा चाहती है कि परमधाम का एक हाथी और परमधाम का एक खरगोश दोनों आपस में लड़े, देखते हैं किसकी जीत होती है। आत्मा जैसा चाहती है वैसा ही होता है। एक खरगोश कितने बड़े आकार के हाथी को नीचे दबा देता है। ये सब किस लिए है? कि जिससे आत्मा खुश हो, जिस बात से आत्मा खुश हो वैसा ही हो जाए। यही अंग इसमें छोड़त नहीं खिन। परमात्मा के प्रति उनके दिल में जो प्रेम होता है एक पल भी कम नहीं होता। परमात्मा के प्रति उनके दिल में कितना प्रेम, कितनी प्रीति उनके दिल में है, वो या तो परमात्मा जानता है या वो पशु पक्षी जानते हैं। खावत के दीदार को पशु और जानवर आवत है गुण गावते अपने समय पर। जब धाम धनी पश्चिमी की चौगान में जाते हैं, पश्चिमी की चौगान में परमधाम में जो भी पशु पक्षी जानवर जहाँ रहते हैं सब अपनी जगह से चल करके पहले ही मौजूद होते हैं। सारे पश्चिमी की चौगान में आ जाते हैं। आत्माओं को अपने कमर पर बिठाकर, पीठ पर बिठाकर सवारी करवाते हैं। पंखों वाले घोड़े हैं वहां। घोड़े अपने कमर पर बिठाकर, पीठ पर बिठा करके आत्माओं को आसमान में ले जाते हैं। इतने ऊंचे उठ जाते हैं आसमान में कि दिखने बंद हो जाती है। फिर गोल गोल करके घूमते 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 नीचे आते हैं। हाथियों पर आत्माएं बैठती हैं, शेरों पर, चित्ते बगेरों पर आत्माएं बैठती हैं। आवते हैं गुण गावते अपने समय पर। बुलाना नहीं पड़ता उनको, किसी को भेजकर या आवाज देकर के बुलाना नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है कि परमात्मा और आत्मा अब किस जगह पर आएंगे। उनके दर्शनों के लिए पहले वहां आ जाते हैं पशु पक्षी। किस्सा इन्हों के इसका किम मुख कहो न जाए,
दीदार न होए भक्त पर तो जानो अरवा देवे उड़ाए। पशु पक्षियों का दिल में परमात्मा के लिए जो प्रेम भाव है उसका कोई तोल मोल नहीं, कोई भी तुलना नहीं है। यदि समय पर पशु पक्षियों को अपने स्वामी, अपने मालिक, अपने धनी परमात्मा का दीदार ना हो पाए, जब वो चाहते हैं दीदार करने के लिए आते हैं, अगर कुछ ढील हो जाए, देर हो जाए, परमात्मा का दर्शन ना हो पाए तो शरीर छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। शरीर तो छूट नहीं सकता क्योंकि परमधाम में वो अखंड है, लेकिन बेहोशी हालात में हो जाते हैं, मूर्छित हालात में। कैसे कोई शुद्ध नहीं रहती, मूर्छा आ जाए, ऐसी गति हो जाती है पशु पक्षियों की। सुंदर साथ जी ये बातें क्यों लिख करके भेजी है यहाँ? धनी ने इस वाणी को क्यों उतारा है, ये क्यों लिखा गया है? ये आत्माओं को जागृत करने के लिए, आत्माओं के विचारों को उत्तम करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, कि आत्माएं जब इस जिक्र को सुनेगी कि परमधाम के पशु पक्षियों के ऐसे विचार हैं, परमधाम के पशु पक्षियों के अंदर ऐसे भाव हैं, हमारे अंदर कितना होना चाहिए? पशु पक्षियों से ज्यादा विचार भाव इंसान के अंदर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सुंदर साथ जी, इंसान के अंदर, इंसान तो समझता है परमात्मा ने विवेकशील बुद्धि उसको दी है, बुद्धि तो पशु पक्षी को भी दी है, लेकिन इंसान को तो विवेक भी दिया है। उस विवेक से सब कुछ कर सकता है, और वो बात एक इंसान नहीं, आत्मा की बात है। हम परमधाम की आत्मा मानते हैं। सुंदर साथ, सभी सुंदर साथ अपने आप को परमधाम की आत्मा मानता है कि मैं परमधाम की आत्मा हूं। तो परमधाम की आत्मा के दिल में परमात्मा के प्रति कितना लगाव, कितना भाव, कितना प्रेम होना चाहिए? परमधाम के पशु पक्षियों से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि वो तो आत्मा है, परमात्मा की हृदय स्वरूप है, परमात्मा के दिल स्वरूप है आत्माएं। आत्मा के दिल में तो परमात्मा के प्रति ज्यादा लगाव होना चाहिए। जो गति पर आत्म की वहां है, पर आत्म के दिल में परमात्मा के अलावा कुछ नहीं होता। हर समय परमात्मा की शोभा उसके दिल में बसी होती है। सिर्फ परमधाम की खेल, परमधाम की जो लीलाएं हैं, परमधाम के जो खेल कर्तव्य, खेल क्रीड़ाएं हैं, उन और परमात्मा के सिवाय और उनके दिलों में कुछ बात नहीं होती। आत्माओं की जो परमधाम में परमात्मा के चरणों में बैठे, परमात्मा जैसा स्वरूप है, उसे पर आत्म कहते हैं। उसकी जो सुरता इस संसार में मानव के तन में जीव के ऊपर बैठकर के इस खेल को देख रही है, तो यहाँ उसके विचार आम दुनिया के विचारों से उत्तम होने चाहिए कि आम दुनिया जैसे विचार होने चाहिए? आम दुनिया के जो विचार हैं उनसे श्रेष्ठ विचार होने चाहिए। परमात्मा के प्रति समर्पणता का भाव होना चाहिए। हर पल, हर श्वास श्वास में परमात्मा का ही जिक्र हो, परमात्मा का ही ध्यान हो, हर काम परमात्मा के ही भरोसे रहे, हर काम, हर विषय परमात्मा जैसा चाहेगा वैसा ही ठीक होगा। ये आधार हमारा हो जाना चाहिए। दीदार न होए भगत पर तो जानो अरवा दे उड़ाए, अरवा इनों की ना छूटे पर ऊपर होए बेहोश। शरीर तो छूट नहीं सकता वहां, यानी परमधाम में कोई चीज कम नहीं हो सकती,
कोई चीज में वहां बदलाव नहीं हो सकता, पर इतना तो जरूर हो जाता है कि पशु पक्षियों को जब समय पर परमात्मा का दीदार, परमात्मा का दर्शन नहीं होता तो मूर्छित से हो जाते हैं, बेहोशी से हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि इनका शरीर में छूट जाए। इतना लगाव के अंदर है पशु पक्षियों के अंदर, आत्माओं के अंदर ज्यादा है। इसीलिए इस विषय के लिए ही तो कहा है, निमक न छोड़े नजर से इन ऊपर कहा कहूंगा। तो परमात्मा भी एक पल, एक क्षण के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देते। जैसे आप सुबह सेवा पूजा के शब्दों में बोलते हैं, पशु पक्षी का उजरा ले में सुख नजर सबों को दे। जो परम धाम में परमात्मा और आत्माओं का एक मूल ठिकाना रंग महल है। रंग महल के सामने जो चांदनी चौक है, चांदनी चौक में कितने 166 मंदिर का है, कितने पशु पक्षी आ जाते होंगे। जितने उस चांदनी चौक में वहां आते हैं उनको तो परमात्मा का दर्शन होता है, परमात्मा के दर्शन से उनको सुख मिलता है। और जो पशु पक्षी सागरों में, हवेलियों में, बंगलों में, वन उपवनों में दूर दूर और उनसे दूर होते हैं, उनको भी परमात्मा का दर्शन उस वक्त होता है। जैसा उनको सामने खड़े हुए दर्शन होता है, वैसा ही उनको दूर रहने वालों को भी दर्शन होता है। जो आनंद चांदनी चौक में आए हुए पशु पक्षियों को आनंद मिलता है, सुख मिलता है, वही सुख उनको भी मिलता है। ये परमधाम की लीला है, संसार की नहीं। मन वेग पर चली जाती है आत्माएं, जब भी जाती हैं, जैसे मन में आया सेकंडों में, पलों में वो सागरों पर चली जाती हैं, मौलातों में चली जाती हैं, फिर वापिस रंग महल में आ जाती है। ये परमधाम की बात है, यहाँ की जिक्र नहीं। एक रोम न गिरे इन्हों का हक नजर सींचे। हक नजर सींचे, वन सींचत अमृत आघात। ये शब्द में क्यों बोल रहा सुंदर साथ जी, आप इनको बोलते हैं सेवा पूजा में। वन सींचत अमृत आघात, किसको? मनों को सींचते हैं। कैसे? अपनी नजरों से। नजरों में क्या है? अमीरस। परमात्मा की नजरों में क्या है सुंदर साथ जी? प्रेम। अमीरस नहीं समझ पा रहे होंगे, प्रेम तो समझते होंगे। परमात्मा की नजरों में प्रेम समाया हुआ है। जिस तरफ भी वो नजर डालते हैं, सामने वो प्रेम में विभोर हो जाती है, इश्क में डूब जाते हैं। जिन पशु पक्षियों को अपनी आनंदमय नजरों से परमात्मा देखता है, उनको कितना आनंद आता होगा, कितना सुख मिलता होगा। आप एक उदाहरण से समझिए। पूरा गांव किसी एक विशेष आदमी की इंतजार कर रहा कि भी वो इस समय कोई वरिष्ठ आदमी, कोई विशेष खास आदमी आने वाला है, उसको मिलना है। और गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए हो, और जो सबसे पीछे है या मुश्किल से उस भीड़ में पहुंचा हुआ, और उसकी नजर आने वाले किसी वरिष्ठ आदमी की नजरों से उसकी नजर मिल जाए तो खुश होगा कि दुखी होगा? वो खुश होगा कि तेरी हाजिरी लग गई है, उसने तू देख लिया है, इस समय तेरी हाजिरी लग गई है। तो ऐसे ही पशु पक्षियों की नजर जब परमात्मा की नजरों से मिलती है, ये चितुनी के दौर में चर्चनी में आता है, सुंदर साथ की बंगलों में।
पुखराज ताल की तराटी में नीचे जो चबूतरे पर बंगले आए हैं, उन बंगलों में एक बंगले 24,000 मंदिर आए हैं। मंदिर का मतलब कमरे, 24,000 कमरे आए हैं और 25 मंजिल के ऊंचे हैं। उनके बीच में एक चौक का चबूतरा, चबूतरे के किनार पर थंब आए हैं जो बंगले की छत तक गए हैं। चबूतरे के बीच में, चबूतरे के ऊपर कालीन गीलो बिछी हुई है और चबूतरे पर सिंहासन रखा है, कुर्सियां रखी है। कुर्सियों पर आत्माएं बैठती हैं, सिंहासन पर परमात्मा बैठता है। और जो आत्माएं उन 24,000 मंदिरों में 25 मंजिलों में ऊपर घूमती हैं, टहलती हैं, जब वो परमात्मा का दर्शन करना चाहती हैं तो विंडो से, झरोकों से, खिड़कियों से झांक करके, झरोकों से झांक करके देखती हैं तो आत्माओं को परमात्मा का दर्शन वहां से हो जाता है। दर्शन किसे मानेंगे? परमात्मा नीचे देख रहा हो या परमात्मा साइड में देख रहा हो और उस साइड से आत्मा देख रही हो, उसको दर्शन मानेंगे या नजरों से नजर मिलने के दर्शन मानेंगे? नजरों से नजर जब तक ना मिले तब तक दर्शन नहीं होता। तो नजरों से नजर मिलती है। कितनी आत्माएं? 12,000 तो मानते हैं ना मां? 12,000 आत्माएं। उन 12,000 आत्माओं में से कितनी आत्माएं राज्य को देख रही हैं, दर्शन करना चाहती है, झरोके में झांक रही हैं, विंडो में से, खिड़की में से झांक रही हैं, तो उनकी नजर कितनी आत्माओं को नजर मिल रही होगी? तो उसके लिए आया है, धनी इनों के कारणे स्वरूप धरे कई करोड़। किनके कारणे? परमधाम के पशु पक्षी हो या परमधाम की आत्माएं हो, उन सब के लिए अनंत करोड़ों, करोड़ तो गिनती में आ गया, अनंत रूप धारण कर लेते हैं। जितनी आत्माएं हैं उन आत्माओं को दीदार दर्शन देने के लिए, यानी जितने पशु पक्षी परमधाम में हैं उनको दर्शन देने के लिए उतने रूप धारण कर लेते हैं। जैसे तीसरी गुण की पड़साल पर छज्जे के ऊपर खड़े हैं राज्य, पारब्रह्म परमात्मा छज्जे के ऊपर खड़े हैं। साधनों की आनंद शक्ति श्यामा जी महारानी है, आत्माएं भी साथ में छज्जे पर खड़े हैं। सामने चांदनी चौक में जो पशु पक्षी आए हैं दर्शन करने के लिए, सुबह सुबह उनको नमन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, दर्शन करने के लिए जो पशु पक्षी आए हैं उनको तो वहां दर्शन हो रहा है, उनके सामने राज्य है। और जो दूर दूर बाहर सागरों की महाहवेलियों में जो और आत्माएं हैं या सागरों में पशु पक्षी हैं, उनको भी वहां ऐसा ही दीदार दर्शन होता है जैसा वो आमने सामने वहां हो रहा। तो कितने रूप धारण करते हैं राज्य? अनंत रूप धारण कर लेते हैं। परमहंस युगलदास जी महाराज जी की वृत्त में परमधाम की जो चर्चा में, वृत्त का मतलब उन्होंने परमधाम का ध्यान लगाया और परमधाम की शोभा जो उन्होंने आत्म दृष्टि से देखी, वहां की लीला जो देखी, ऐसा ही उन्होंने बोल दिया, वैसा लिखा गया हो। तो उन्होंने युगलदास जी, परमहंस महाराज युगलदास जी ने बताया है कि जब आत्माएं सुखपालों में बैठकर परमात्मा के साथ सैर करने के लिए निकलती हैं, घूमने के लिए, परमधाम विचरण करने के लिए चलती हैं, एक एक सुखपाल में दो दो आत्मा बैठती है। सुखपालों को कोई भी ड्राइवर नहीं चलाता, सुखपाल भी आत्मा रूप है। सुखपाल आत्मा के दिल की बात समझ लेते हैं कि हमें कहाँ जाना है। आत्मा ने जो दिल में विचार किया है कि मुझे वहां जाना है, वो विचार, आत्मा के दिल का विचार सुखपाल के दिल में चला जाता है, बताना नहीं पड़ता। सुखपाल समझ लेता है कि आत्मा कहाँ जाना चाहती है। एक सुखपाल में परमात्मा और आनंद शक्ति श्यामा जी, पारब्रह्म परमात्मा श्री राज जी और श्यामा जी
दोनों एक सुखपाल में। उन सुखपालों के आगे कोई सुखपाल आगे आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, कोई बराबर में चल रहे हैं, बीच में सुखपाल परमात्मा का चल रहा है। पशु पक्षी, जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, आसमान के पशु पक्षी आसमान पर, पीऊ पीऊ तू ही धनी 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 का गुण गाते हुए चले जा रहे हैं। और आगे सामने माणिक पहाड़ आ गया। माणिक पहाड़ बहुत बड़े विस्तार का है, फैलाव में भी विस्तार में है और ऊंचाई में भी आसमान में लगा हुआ है, इतना ऊंचाई में भी है। और सुखपाल तो उस माणिक पहाड़ के ऊपर को उड़ करके चले जाएंगे। जमीन के पशु पक्षी कैसे जाएंगे? जमीन के पशु पक्षी जब माणिक पहाड़ के सामने आते हैं तो माणिक पहाड़ जमीन के बराबर हो जाता है। इतनी ऊंचाई का बिल्कुल नीचे जमीन के बराबर हो जाता है और जमीन के पशु पक्षी माणिक पहाड़ के ऊपर को चले जाते हैं चल करके। तो उससे क्या पता चलता है सुंदर साथ जी कि जो सुखपाल में अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा विराजमान है, उन्हीं ने ही माणिक पहाड़ का रूप धारण किया हुआ था। माणिक पहाड़ का रूप धारण किया हुआ था तो कितनी ऊंचाई में कितना ऊंचाई दिखाई, कितने ऊंचे महल दिखाई दे रहे थे और इतनी देर में जमीन के बराबर आ गए। किस लिए आए हैं? कि जमीन के पशु पक्षियों को कोई परेशानी ना हो, वो दुखी ना हो, वो किसी प्रकार से कष्ट में ना आए, उनको कष्ट ना हो, दुख ना हो, परेशान ना हो, आराम से निकल जाए। वो निकल गए, फिर इतनी ऊंचाई बढ़ गई इसकी माणिक पहाड़ की। ये पहाड़ पत्थरों वाले पहाड़ नहीं है, पहाड़ों के समान जैसे पहाड़ों में बड़ी बड़ी झीलें होती हैं, पानी के झरने चलते हैं, ऊंचे ऊंचे मोहलाते हैं, बड़े बड़े जानवर पशु पक्षी उसमें रहते हैं। ये सारी व्यवस्था सब चीजें उस महलों में होती है, पहाड़ों में, जिसको पहाड़ कहा है, पहाड़ के समान ऊंचे हैं। तो सुंदर साथ जी सब परम धाम के अंदर यहाँ जो धर्म ग्रंथों में लिखा है, जब तक पारब्रह्म परमात्मा की शक्ति या पारब्रह्म परमात्मा इस धरती पर प्रकट नहीं हुए थे, तब तक धर्म ग्रंथों की वो बातें पढ़ने वाले विद्वानों की समझ में नहीं आ रही थी। पढ़ते जरूर थे लेकिन एक अपनी स्वभाव की बुद्धि से इस संसार में ही घटा लेते थे। 12 महावाक्य हैं वेदांत के, 12 महावाक्य हैं, 12 बातें हैं। 12 बातें कौन सी है? अहम ब्रह्म अस्मि। एक बात है मैं ब्रह्म हूँ, तत्त्वम् असि, तुम भी वही ब्रह्म हो। अयम आत्मा ब्रह्म, सभी आत्माएं ब्रह्म का स्वरूप है। सर्वे खलो इदो ब्रह्म, जो कुछ भी दिखाई देता है सब ब्रह्म का ही स्वरूप है। ये यहाँ के विद्वानों ने इन बातों को, 4 बातों को कहाँ घटा लिया। संसार में क्या बोलते हैं कि मैं तो ब्रह्म का स्वरूप हूँ, तुम भी ब्रह्म का स्वरूप हो, सभी आत्माएं जो कुछ भी हैं सब आत्माएं ब्रह्म का स्वरूप है। जो कुछ भी पेड़ पौधे पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं सब ब्रह्म के स्वरूप है। कहाँ घटा लिया इन बातों को? संसार में। अगर सब ब्रह्म के स्वरूप है तो ज्ञान किसके लिए है? परमात्मा तो प्रज्ञानम ब्रह्म है, परमात्मा तो अंतर्यामी है, परमात्मा तो कण कण को जानने वाला है, उसको ज्ञान करने की क्या जरूरत है? धर्म ग्रंथों पढ़ने की क्या जरूरत है? किसी को शिक्षा क्यों दी जा रही है जो सभी ब्रह्म है? सर्व खलो इदो ब्रह्म, पेड़ पौधे वनस्पति जो कुछ दिखाई दे रहा है सब ब्रह्म का स्वरूप है। तो फिर ये सूखते क्यों है? पेड़ पौधे घास को उखाड़ने में सूख जाएगा तो ब्रह्म तो मरता नहीं, वो तो सूखता नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। ये बातें कहाँ के लिए हैं? ये बात कहाँ का इशारा दे रही है? परम धाम का।
परम धाम में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब परमात्मा का ही स्वरूप है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। आया है ना, एक रोना गिरे इनों का हक नजर सींचे, एक बाढ़ भी नहीं गिरता उनका। यहाँ तो बाढ़ झड़ जाते हैं, पक्षियों के पंख गिर जाते हैं, पत्तों के वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं, वहां एक भी पत्ता नहीं झड़ता। पक्षियों के पंख नहीं झड़ते। पक्षियों के पंखों में सुगंध कितनी कैसी है, जैसे उनमें इत्र और रहना छिड़का हुआ हो। आठों पोहर अंग में कर्त धनी सुख के लिए, अंग कहते हैं हृदय को। आठों पहर दिन रात 24 घंटे पशु पक्षी परमात्मा से खेलते हैं। उनके हृदय में परमात्मा की शोभा बसी रहती है, हर पल परमात्मा की शोभा में लीन रहते हैं। ये पशु पक्षियों की, परमधाम के पशु पक्षियों की हालात है सुंदर साथ जी। आत्माओं की दिन से भी श्रेष्ठ है। धनी इनों के काले स्वरूप धरे कई करोड़, लेकिन चाहा दर्शन ऐसे आशिक हक के जो। दिल चाहा दर्शन, जब भी पशु पक्षी चाहते हैं, पशु पक्षियों के दिल में जब भी भावना बढ़ती है तो परमात्मा उनके सामने साक्षात दर्शन देता है, वही होता है। और यहाँ दर्शन करने की अव्वल तो किसी के अंदर इच्छा नहीं है। अगर कोई चाहना करता भी है, ध्यान में बैठकर दर्शन करना भी चाहता है, तो थोड़ी देर में ही उब जाता है, दर्शन नहीं हो पाता। कारण बताया है ना, पशु पक्षियों को अगर एक क्षण भी परमात्मा का दर्शन होने में देर हो जाए तो शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। तो बस इतने से ही समझ लेना है कि उनके अंदर कितनी लगन है, कितना भाव है। दर्शनों से क्या मिलता है उनको? आत्मीय सुख। जब उनकी नजरों के सामने परमात्मा होते हैं तो उनको क्या सुख मिलता है? आत्मीय सुख मिलता है, शारीरिक सुख? आत्मिक सुख मिलता है उनको। हम कौन सा सुख लेना चाहते हैं? शारीरिक सुख लेना चाहते हैं, आत्मिक? शारीरिक सुख की बात होती है। एक बार ऐसे ही परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी के सामने बात आ गई शेरपुर आश्रम की, कि महाराज जी अब तो जागनी हो चुकी है, सबको परमात्मा का दर्शन हो जाना चाहिए, आप ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं? ऐसी लीला करो सबको दर्शन हो जाए। महाराज जी सबको दर्शन करवा दो। महाराज जी सुनते रहे चुपचाप। जब बोलता ही रहा सामने सुंदर साथ, तो महाराज जी कहने लगे कि अच्छा, दर्शन करना चाहते हैं तो जो परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं, राज्य का दर्शन करना चाहते हैं, उनको बुलवाओ, लाइन लगवाओ। बुलवा ली, लाइन लग गई, सभी परमात्मा का दर्शन, परमात्मा से परमात्मा का साक्षात दर्शन होगा। तो एक से पूछा कि क्या चाहते हो? कि महाराज जी लड़के की शादी नहीं हुई, लड़के की शादी हो जाए। दूसरे से पूछा क्या चाहते हो? कि लड़के की शादी को 10 साल हो गए, अभी तक कोई बच्चा ही नहीं हुआ, बच्चा हो जाए। तीसरे से पूछा महाराज जी मकान नहीं है, रहने के लिए छप्पर में रहते हैं, कुछ धन बढ़ जाए, मकान बढ़ जाए। कहने का मतलब जिससे भी पूछा सबने संसार की चाहना रखी, किसी ने भी परमात्मा के दीदार की बात ही नहीं रखी। तब महाराज जी ने उसको बुलाया कि सुन रहा है क्या बोल रहे हैं, अब तू देख ले किसको दर्शन करवाए। जब परमात्मा के दर्शनों की किसी के अंदर इच्छा ही नहीं है तो परमात्मा इतना सस्ता कहाँ है तो बिना इच्छा दर्शन देगा।
जब परमात्मा के लिए पशु पक्षी इतना भाव दिल में रखते हैं परमधाम में, तो यहाँ कितना होना चाहिए सुंदर साथ जी। और जानने के बाद, अनजाने में तो पता नहीं था भी आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा का दिव्य धाम कहाँ और कैसा है, कुछ भी पता नहीं था। जब ये पता हो गया कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा का दिव्य धाम कैसा, परमात्मा की शोभा कैसी है, कैसा स्वरूप है, परमात्मा का दिव्य धाम कैसा है, वहाँ कैसी लीला होती है, सभी बातों का जब पता चल गया, ऐसा दिव्य उत्तम ज्ञान मिल गया, ऐसा ज्ञान पाकर के हमें अपने उद्धार के लिए करना चाहिए या संसार के लिए? अपने आपके उद्धार के लिए करना चाहिए या संसार के लिए करना चाहिए? अपने उद्धार के लिए आप ही करेंगे तो अपने जीव का उद्धार हो सकता है, परमात्मा का दर्शन हो सकता है। अगर इच्छा ही नहीं होगी तो परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। सो में कहो न जावही जो इश्क इनो के अंग, रोम रोम इनो के कायम, क्यों कहूं इश्क तरंग। पशु पक्षियों का हर रोम अखंड है, इनके दिलों में परमात्मा के प्रति प्रेम भी अखंड है। परमात्मा के प्रति पशु पक्षियों के दिलों में प्रेम भाव अखंड है, कभी भी कम नहीं होता। एक इश्क धनी बिना और कछु जानत ना है। परमात्मा के प्रेम में ऐसे डूबे रहते हैं, अकेले बैठे हैं, कैसा परमात्मा का गुणगान कैसे कर रहे हैं, पियू पियू तू ही धनी धनी कसम कसम, कुछ दूसरी बात जानते ही नहीं, अकेले में बैठे गुनगुना रहे हैं, बोल रहे हैं। ऐसी साधना पारब्रह्म परमात्मा अपनी वाणी से सिखा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। क्या पशु पक्षियों से भी गिर जाए, पशु पक्षियों से बेहतर होने चाहिए, पशु पक्षी जैसे नहीं, उससे भी बेहतर हो, लेकिन उन जैसे हो जाए तो भी। क्यों कहूं पशु पंखियों की इनके इश्क को बल, एक जरे को ना पहुंचगी इन अंग की अकल। इश्क का मतलब प्रेम की शक्ति कैसी, प्रेम बल का मतलब इनका प्रेम कितना प्रेम है, परमात्मा के प्रेम में कितने विभोर रहते हैं, ये जुबान से उसका वर्णन नहीं हो पाता। मैं देखा अर्श के लोगों को, कोई अंगना बिना इश्क, क्यों ना होए गंज इश्क के जित जरा नहीं शक। सबका मूल क्या मिल गया सुंदर साहब जी? शक। ये ज्ञान कैसा है? बेशक। और संसार में क्या है भैया? सबका। परमात्मा के प्रति बेशक, अपने मूल संबंध के प्रति बेशक, अपने परमधाम की लीलाओं का या परमधाम के रमण के विषय में बेशक। किसने किया है? इस इल्म ने, इस ज्ञान ने। ज्ञान से समझ में आ गया कि हमारा मूल संबंध पारब्रह्म परमात्मा से है, और पारब्रह्म परमात्मा साकार नहीं है, निराकार नहीं है। साकार स्वर्ग वैकुंठ तक होता है, निराकार शून्य मां शून्य में। ये साकार और निराकार दोनों ही स्वरूप के स्वरूप है, और परमात्मा साक्षात रूप है। तो कैसा स्वरूप है?
न निराकार है न साकार है, न साकार है न निराकार है। कैसा स्वरूप है? शुद्ध साकार स्वरूप है। शुद्ध साकार स्वरूप की श्रृंगार शोभा कैसी है? अवर्णनीय है। फिर भी उसका वर्णन किया है, गौर वर्ण है। स्वरूप सुंदर संकुल सुकोमल, रू देख नैना खोल नूरे जुम्माल। कैसा स्वरूप है? उसके हाथ पांव मुख सब कुछ का वर्णन वाणी में किया गया है। इसलिए वो शुद्ध साकार है, ना बढ़ता है। निराकार बढ़ जाएगा, साकार मिट जाएगा। परमात्मा बढ़ने मिटने से परे है, शुद्ध साकार स्वरूप है। ये पता कब चला है? अब से 400 साल पहले जब ये वाणी का प्रकटान हुआ, दिव्य परमधाम की आत्माएं इस संसार रूपी जगत खेल में, इस संसार रूपी खेल को देखने के लिए संसार में प्रकट हुई और पारब्रह्म परमात्मा की शक्ति के साथ आई। तो पारब्रह्म परमात्मा की शक्ति ने या पारब्रह्म परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर ये सारे भेद खोले कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, परमात्मा का दिव्य धाम कैसा है, परमात्मा के दिव्य धाम में कैसी कैसी लीलाएं होती है। आज रात की चर्चा में आप प्रोजेक्टर पर वीडियो में देखेंगे, लाल चबूतरे के सामने छठ के दिन आते हैं। लाल चबूतरे पर सप्तमी के दिन बड़े वन मधुबन महावन में, बड़े वन ताड़वन मधुबन महावन आदि में लीलाएं होती है। जब लाल चबूतरे पर आत्माएं बैठती हैं छठ के दिन कृष्ण पक्ष की छठ में, तब पशु पक्षी वहां अनेकों प्रकार के खेल करके अपने आत्मा के सबसे मालिक परमात्मा को रिझाते हैं और आत्माओं को खुश करते हैं। ये लीला होती है। वहां की लीलाएं कहाँ होती है, कैसी होती है, उनको समझकर उन्हीं का ध्यान करना है, वही चितौनी बन जाएगी। जब आप नहीं जानते थे, आपको आत्मा का ज्ञान ही नहीं था। आत्मा क्या है? परमात्मा के हृदय स्वरूपा पर आत्मा है, जो परमात्मा के पावन चरणों में परमधाम में विराजमान है। उसी की सुरता रूप, उसी की चित्त वृत्ति इस खेल में आई हुई है, जिसे आत्मा कहते हैं। संसार में जीव के, संसार के तन में जीव के ऊपर विराजमान होकर आत्म शक्ति इस खेल को देख रही है। वो सुरता रूप में बैठी है, वासना रूप में है, चित्त वृत्ति रूप में है। ये बातें संसार में पहले नहीं थी, जो थी उनको संसार वाले उन संकेतिक बातों को समझ नहीं रहे थे। कहो क्यों न ऐना जावही इन अंगों के इश्क, कई कोट जुबा ले कहूं तो कह न जाए रंचक। करोड़ों जुबान से भी वर्णन किया जाए परमधाम के पशु पक्षियों के विषय में, परमधाम की शोभा और वहां की लीला, वहां के प्रेम के विषय में कुछ कहा जाए तो करोड़ों जुबान भी कही जाए, करोड़ों जुबान भी अलग जाए, फिर भी एक रंचक का मतलब रत्ती भर भी थोड़ा अंश मात्र भी वहां का जिक्र नहीं हो पाता। शक जरा ना मिले, शक जरा ना मिले पीयूष को पूरी पहचान। जेता बल जिन अंग में तेता इश्क हक का जान। जेता बल जिन अंग में, जिस पशु पक्षी में जितना भी परमात्मा के प्रति लगाव है, उसको परमात्मा का ही प्रेम है, परमात्मा का इश्क उसके ऊपर, ईश्वर का बल है, प्रेम के स्वरूप है, आत्मीय स्वरूप है। सुंदर साथ जी, हम कहने सुनने को कहते हैं कि हमारी भक्ति नवता से अलग है। प्रेम लक्षणा भक्ति है, हमारी भक्ति परा प्रेम लक्षणा भक्ति है।
लेकिन परा प्रेम लक्षणा भक्ति कब बढ़ेगी? जब हमें परे का ज्ञान हो जाए। परे का ज्ञान हो जाए तो हमारा ध्यान परे के ज्ञान, परे की लीला पे लग जाए। निराकार के पार और तीन पार के भी पार, हमारा ध्यान वहां लग जाए, वहां की शोभा, हमारी श्रोता वहां की शोभा में लग जाए, वहां की शोभा हमारे हृदय में बस जाए, तब हम क्या होगा? जीव तल होसी आत्म, फिर आत्मा के स्वरूप में बदल गए, यानी प्रेम स्वरूपा हो गए। हमारे दिल में पारब्रह्म परमात्मा प्रेम के स्वरूप है, उनका दिव्य धाम प्रेममय है, तो परम दिव्य परम धाम की शोभा और परमात्मा की शोभा हमारे दिल में जैसे ही बसेगी तो हमारी भक्ति प्रेम लक्षण हो जाएगी। हमारे लक्षण कौन से हो जाएंगे? आत्मा जैसे लक्षण हो जाएंगे। जीव तल होसी आत्म, जीव से आत्मा के स्वरूप में बदल जाएंगे। आत्मा के स्वरूप में कब बदलेंगे? जब हमें आत्मिक ज्ञान हो जाएगा, परमधाम की शोभा, लीला, परमात्मा की शोभा, श्रृंगार हमारे हृदय में बस जाएगा, तभी हमारी परा प्रेम लक्षणा भक्ति बनेगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। जेता बल जिन अंग में, जेता बल जिन अंग में, तेता इश्क हक का जान, तेता इश्क हक का जान, तेता इश्क हक का जान, सक जरा ना मिले, सक जरा ना मिले, पीयूसो पूरी पहचान, पीयूसो पूरी पहचान, पीयूसो पूरी पहचान, पीयूसो पूरी पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे